जो मुझसे प्रेम करता है ना, वो अपने मन में किसी के लिए बुराई नहीं पालता। और तुम सच में दिल से मुझसे बहुत प्यार करते हो। भले ही कभी कभी तुम गुस्सा हो जाते हो, कभी कभी चिल्ला पड़ते हो, पर वो भी तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, वो तुम्हारा अपनापन है मेरे प्रति, वो तुम्हारी स्वीकार करने की भावना है मेरे प्रति, जो तुम इस तरह मेरे साथ व्यवहार प्रेम पूर्वक करते हो। इसलिए बात गौर से सुनो। तुम्हारे मन में कुछ लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। और वो अब गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि वो उनके दृष्टि की तो बात ही नहीं है। यहाँ तुम्हारे लिए वो अब बहुत बहुत ख़राब होता जा रहा है कि उनका नाम सुनते ही तुम्हारे ज़ुबान पर पता नहीं कौन कौन से शब्द होते हैं। तुम्हारा खून खौल उठता है और ये तुम भी एहसास करते हो कि उन लोगों का नाम सुनते ही तुम नकारात्मकता से भर जाते हो। अब अगर तुम्हारी ऐसी स्थिति है तो ये बात तो तय ही है कि उनका कुछ ना कुछ कृत्य, उनका कुछ ना कुछ कर्म इतना घिनौना है, इतना गलत है कि तुम्हारी ऐसी स्थिति है। तुम्हारी कही हुई कोई बात कभी भी मैं नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, तो तुम्हारी ये बात भी मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। यदि वो गलत हैं, वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत कर दिया है जो बहुत गलत है, यदि किसी की हानि हुई है, किसी के अधिकारों को छीना गया है, कुछ भी हुआ है, तो तुम याद रखो आने वाले सत्र में, आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर मैं इस बात को भी उजागर कर दूंगा। ये छिपा हुआ नहीं रहेगा। परंतु जब तुम्हें मुझ पर इतना प्रेम है, इतना विश्वास है, और मैंने कह दिया ना 6 महीने के अंदर अंदर सब सामने आ जाएगा, तो अब ना उस व्यक्ति के बारे में सोचो ही मत। और जैसे ही उस व्यक्ति का नाम आए तो तुरंत आंखों के सामने ना उस व्यक्ति की कल्पना करने के बजाय शिरडी में जैसे मैं बैठा हूँ ना, उस तरह की कल्पना आंखों के सामने करो। और एकदम गुस्सा नहीं करना है तुम्हें। तुम अब ये ध्यान रख लो, इतना क्रोध, इतनी नकारात्मकता अगर तुम्हारे अंदर आ जा रही है तो मतलब है कि कोई बात है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ ध्यान नहीं दूंगा, मैं इसका वो परिणाम निकालूंगा जो सुनकर, जो देखकर, जो पाकर तुम खुश हो जाओगे और मुझे शुक्रिया ढेरों बार करोगे। अब विश्वास है, भरोसा है ना मुझ पर? तो अब अभी से गुस्सा करना एकदम बंद कर दो। तुम मेरे मंदिर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। कुछ वक्त तक तुम्हें मेरे चेहरे में क्रोध इसलिए दिखा क्योंकि मैं सच में तुमसे गुस्सा था इस बात को लेकर कि तुम बड़े दिनों के बाद मेरे मंदिर आए हो। इतना भी दूर नहीं है मेरा घर और तुम्हारा घर कि तुम मेरे घर यानी कि साईं मंदिर तक आ ना सको। आ जाया करो मुझसे मिलने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम आते हो, मेरे दर्शन पाते हो, बहुत अच्छा लगता है। और एक बात कहूँ, तुम रास्ते में आते जाते सड़क पर लोगों से जो अच्छे से बातें करते हो, प्रेम पूर्वक सबकी सहायता करते हो, भलाई करते हो, ये सब भी बहुत अच्छी बात है। और ये सब जो तुम्हारी नीयत इतनी अच्छी है ना, बदले में तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करेगा, तुम निश्चिंत रहो इस चीज़ को लेकर। लेकिन एक बात मैं कहूँ तुमसे, तुम जब ऑटो से, रिक्शा से, कहीं से भी जाते आते हो ना, तो बैठे हो तो आसपास क्या हो रहा है, कौन सी दुकानें हैं, क्या चीज़ें हैं, इन सब पर ही ध्यान दिया करो। अपनी मोबाइल को अपने बैग में या पॉकेट में जहाँ रखना है वहाँ रखो। रास्ते में ज़्यादा मोबाइल मत देखो, थोड़ा ध्यान पूर्वक बस चलो। बहुत सी चीज़ें जो तुम खोज रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो ना, बाबा कहाँ है, कहाँ होगा, वो तुम्हारे आंखों के सामने है, तुम्हें दिख जाएगा, उसी रास्ते से आते जाते हो, पर गौर नहीं करते। या तो कुछ बहुत गहन सोच में रहते हो कि कुछ दिखता ही नहीं है, या फिर तुम मोबाइल चलाते हो। तो ये दोनों चीज़ों को बंद करो और हर वक्त, हर यात्रा जो तुम करते हो ना, उस वर्तमान का लुत्फ उठाया करो। एक बात पता है, जो दिन भर घर पर ही रहते हैं और रात को भी घर पर ही रहते हैं, जो घर से बाहर नहीं जाते हैं, उन्हें ना अपने आप एक उदासीनता महसूस होने लगती है। दिन भर में थोड़ी देर घर से बाहर सैर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम जिस समाज से आते हो ना, तुम जहाँ से हो वहाँ मिलना, वहाँ चीज़ों का होता देखना, ये एक अनजान अनोखे तरीके से ना तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम कर देता है। देखो, घर पर अकेले बैठकर कभी रो लेते हो, कभी कोई बात लगातार चुपती रहती है, चुपती ही रहती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हो, अनेक गतिविधियाँ देखते हो, कहीं किसी को खिलखिलाकर हंसते, कहीं किसी को आइसक्रीम खाते, कहीं किसी को देखते हो जूते पॉलिश करते, कहीं देखते हो थोड़ी बहुत
लड़ाई बहस हो रही है, कोई सही है कोई गलत है, मन में ये सोचते, कहीं सब्जियां बेचते, कहीं बड़ी गाड़ियों को जाते। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियां, नए नए तरह तरह के पकवान खाते लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को देखते हो जो बस चुपचाप सड़क किनारे बैठे हैं, कुछ हंसते खिलखिलाते प्रेमियों को, सबको देखकर अलग अलग एहसास होता है, अलग अलग चीज़ों को सीखते हो, समझते हो, और इससे तुम्हें अपने होने का और इस समाज से जुड़े होने का एहसास होता है। तुम एक सामाजिक प्राणी हो, इसलिए प्रत्येक दिन बाहर निकला करो, अपने आप खुशी मिलेगी, सुबह शाम दोनों वक्त। और जब भी निकलो तो पास में जो मंदिर है वहाँ आ जाओ, तुम्हें मेरे दर्शन वहाँ भी मिलेंगे। पर मंदिर जाने की भी एक आदत लगाओ, मंदिर जाने से तुम्हारे आत्मा की शुद्धिकरण होती रहेगी लगातार, निरंतर। और हर बार जब मंदिर जाओगे ना, तो तुम्हें इस बात का तुरंत एहसास हो जाएगा कि तुमने क्या गलत कर दिया और तुम्हें क्या सुधारना है। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को अपनी ही गलतियों पर काम करना चाहिए और अपना ही सुधार करना चाहिए, बाद बाकी दुनिया वाले और आसपास वाले के बारे में सोचना चाहिए। खूब खुश रहो, खूब खिलखिलाते रहो।